हाय फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियो में हमने ये बेबी रॉम्पर, उसके बाद बेबी बूटीज़ और बेबी हैट बनाना सीखा था और उसी के साथ पूरा सेट करने के लिए ये हमने बेबी कार्डिगन बनाया है जो कि 3 से लेकर 9 महीने के बच्चे को बड़े आराम से फिट आ जाएगा, 3 to 9 मंथ्स ओल्ड। और ये देखिए स्टाइलिश कार्डिगन है, देखने में ऐसे लगेगा कि 2 स्वेटर्स आपने पहने हुए हैं, अंदर से अलग और बाहर से अलग। तो चलिए अब हम ये कार्डिगन बनाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे हमने इसको फ्रंट और बैक एक साथ बुना है। यहाँ पे हमारी सिलाई भी बच जाती है उससे और थोड़ा जो है इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है उससे। तो चलिए इस कार्डिगन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने कार्डिगन बनाने के लिए ये 150 स्टिचेस कास्टन किए थे, 150 फंदे कास्टन किए थे। और इस रो में अब हम जो है सीधा सीधा बुनते हुए 10 फंदे बढ़ा लेंगे, 160 फंदे कर लेंगे। तो पहले हम 7 फंदे सीधे बुनेंगे, 3 4 5 6 7, और जो 8वां फंदा है इसमें हम 2 बार बुनकर एक फंदा बढ़ा लेंगे। अब इसके बाद हम 14 फंदे सीधे बुनते जाएंगे और जो 15वां फंदा है उसके 2 बनाते जाएंगे, इंक्रीज एवरी 15th स्टिच। तो अभी देखिए हमने ये 4 बुने, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जो 15वां फंदा है इससे 2 बार बुनकर ये 15th स्टिच को 2 बार बुना हमने। तो इस तरह से अब हम हर 15th स्टिच को बढ़ाते जाएंगे, 15वें फंदे को बढ़ाते जाएंगे, तो हमारी पूरी रो में जो है 10 फंदे बढ़ जाएंगे। तो पहले ये रो पूरी बुनकर अगली सिलाई उल्टी बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमारे पास टोटल 160 फंदे हो चुके हैं, 160 स्टिचेस हो चुके हैं। अब इस तरफ हम 8 फंदे बटन बैंड के इस तरफ रखेंगे और 8 फंदे बटन बैंड के इस तरफ रखेंगे। आपको जिस तरफ बटन होल बनाना हो बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम बटन होल बना लेंगे। तो बटन होल बनाने के लिए एक फंदे को स्लिप करने के बाद पहले हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे और इन 2 फंदों का एक करके यहाँ पे एक हम बटन होल बना लेंगे। तो ये हमारे 5 फंदे हुए, 6 7 8। तो ये हमारा जो है यहाँ तक बटन बैंड बना। ये जो सिलाइयाँ अभी हम बुन रहे हैं इनको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बार बार फिर इन्हें हमने रिपीट करना है यहाँ से। तो बटन बैंड के फंदे बुनने के बाद अब जो है, क्योंकि टोटल हमारे 160 फंदे हैं, उसमें से हम 76 स्टिचेस 76 फंदे बैक के लिए रखेंगे, पीठ के लिए रखेंगे, और 42 दोनों तरफ जो है वो फ्रंट के लिए रखेंगे। 76 42 42 इस तरह से हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब जो 42 हमारे हैं उसमें से हमने बटन बैंड के 8 फंदे रखे। अब हमारे पास जो है 42 में से 34 फंदे बचे हैं फ्रंट पैनल के। तो उसमें हमने जो पैटर्न हम इस रॉम्पर में बना चुके हैं, यही पैटर्न यहाँ पे हम सेट करेंगे। और ये पैटर्न हमारा 29 स्टिचेस का रहेगा, 29 फंदों का पैटर्न रहेगा। तो क्योंकि हमारे पास 34 स्टिचेस हैं अब बचे हुए फ्रंट पैनल के, यहाँ पे हमने देखिए इसको मार्क कर लिया है 42 फंदों तक, यहाँ से एच से लेके यहाँ तक 42 फंदों तक मार्क कर लिया है। 8 फंदे हम ये बुन चुके हैं और अब हम पहले 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 8 फंदों के बाद ये 2 फंदे सीधे बुने और यहाँ पे अब हम अपने 29 फंदों का पैटर्न सेट करेंगे। देखिए कैसे सेट करना है। हमने पहले 2 फंदे उल्टे बुनेंगे ऐसे। अब 4 फंदों में हमने वैसे ही ट्विस्टिंग करनी है, राइट ट्विस्टिंग। देखिए 4 फंदों को उतारा, पीछे वाले फंदों को पीछे से और इन फंदों को आगे से लेकर आएंगे राइट की तरफ को। तो ऐसे हमने ये राइट ट्विस्टिंग की, इन्हें सीधा बुन लेंगे 1 2 3 4, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद हमने जैसे ये हनीकॉम्ब पैटर्न यहाँ पे बनाया था बीच में, वो पैटर्न यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। 13 फंदों पे बनेगा ये, 13 स्टिचेस पे हम ये पैटर्न सेट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। 13 स्टिचेस पे एक फंदा पहले उल्टा, देखिए ये 2 फंदे उल्टे जो है ये केबल वाले के साथ के हैं। यहाँ पे एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप, एक फंदा उल्टा, फिर स्लिप, फिर उल्टा, फिर स्लिप, उल्टा, स्लिप। तो 13 स्टिचेस पे हमने 13 फंदों पे हमने यही
करना है। अभी यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। ये देखिए 2 4 6 8 10 12 और एक 13 स्टिचेस पे किया। अब फिर यहाँ पे 2 फंदे हम गैप वाले उल्टे लेंगे, फिर यहाँ पे ट्विस्टिंग करेंगे। आप चाहें तो किसी भी तरफ को ट्विस्टिंग ये कर सकते हैं। अगर क्योंकि हम पहले राइट कर चुके हैं, फिर से अगर राइट करेंगे तो जब दूसरा हम पैनल बनाएंगे तो उसमें दोनों जो केबल्स बनेगी उनकी लेफ़्ट ट्विस्टिंग होगी। मैं यहाँ पे इस तरफ राइट की है तो इस तरफ लेफ़्ट ट्विस्टिंग कर रही हूँ। ये देखिए जो ये वाले 2 फंदे हैं इन्हें पीछे से ऐसे नीडल लेकर आगे लेकर आएंगे और इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से आगे लाएंगे। ऐसे पहले इन 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2, फिर इन 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ऐसे हमारे जो है यहाँ पे पैटर्न के 29 फंदे बुने गए, 29 स्टिचेस पैटर्न के बुने गए। फिर हमारे पास 3 फंदे और बचेंगे जिन्हें हम नॉर्मल सीधा बुन लेंगे। इस तरफ हमारे 2 सीधे आए थे बॉर्डर के बाद और इस तरफ हमारे 3 सीधे आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये 42 स्टिचेस में पैटर्न को सेट किया है 42 फंदों में। अब जो पीठ है, बैक है, उसमें हमने कैसे सेट करना है देखिए। पहले हम 6 फंदे सीधे बुनेंगे बैक के, पीठ के, 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बुनने के बाद 29 फंदों का पैटर्न यहाँ पे सेट करेंगे, जिसमें से 2 उल्टे, फिर 4 फंदों में हम ट्विस्टिंग करेंगे, पहले राइट और फिर लेफ़्ट। देखिए पहले राइट ट्विस्टिंग करने के लिए इन 4 फंदों में से 2 फंदों को ऐसे और 2 फंदों को आगे से लेकर आएंगे, राइट ट्विस्टिंग की, 1 2 3 4, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2, फिर उसके बाद 13 फंदों में एक उल्टा एक स्लिप करते हुए बुनेंगे 13 स्टिचेस को, पर्ल 1 स्लिप 1 करके। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे ऐसे बुने। और फिर यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बुन के हम जो है लेफ़्ट वाली ट्विस्टिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 ऐसे। लेफ़्ट वाली ट्विस्टिंग करने के बाद इन फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे, 1 2 3 4, फिर हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये 29 फंदे हमने 6 फंदों के बाद पीठ में सेट किए, 6 सीधे फंदों के बाद। अब फिर बीच में हमारे 6 फंदे सीधे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 स्टिचेस हमारे फिर से सीधे आ गए। अब इस तरफ फिर से हम इन्हीं 29 फंदों का सेम जैसे यहाँ पे सेट किया वैसे ही केबल पैटर्न सेट कर लेंगे, जिसमें से 2 उल्टे आ जाएंगे ऐसे। अब धागा पीछे ले जाएंगे और फिर से पहले हम राइट ट्विस्टिंग करेंगे। राइट ट्विस्टिंग के लिए इन फंदों को पीछे से और इन फंदों को आगे से लेकर आएंगे, चारों को सीधा बुन लेंगे, 1 2 3 4, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर 13 फंदों में एक उल्टा एक स्लिप करेंगे 13 स्टिचेस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 फंदों में एक बुना और एक स्लिप किया। अब फिर यहाँ पे 2 फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे अगली ट्विस्टिंग के, और अब हम लेफ़्ट ट्विस्टिंग करेंगे। पहले राइट की थी, अब लेफ़्ट करेंगे ऐसे। इन 4 फंदों को सीधा बुन लेते हैं, 1 2 3 4, अब 2 फंदे उल्टे, 1 2।
तो 2 बार जो है हमने पीछे 29 फंदों के केबल पैटर्न को सेट कर लिया है। बीच में 6 फंदों का बैक में गैप आया था। अब इस तरफ फिर से हमारे 6 फंदे आएंगे, जैसे इधर 6 आए थे बैक के 6 स्टिचेस, तो यहाँ पे भी 6 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ तक हमारे बैक के फंदे कंप्लीट हुए। अब ये 42 स्टिचेस हमारे दूसरे फ्रंट के हैं, यहाँ पे भी हम मार्कर लगा लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे इन 42 फंदों को मार्क कर लिया है। मार्कर लगाकर अब इस तरफ हम पहले 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, क्योंकि जब हमने इस तरफ के ये 42 फंदे बुने थे तो 29 फंदों का ये पैटर्न बनाने के बाद हमारे 3 फंदे बचे थे। तो इस तरफ भी हम पहले ये 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। इसके बाद 29 फंदों का पैटर्न यहाँ पे भी सेट करेंगे। देखिए पहले 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, फिर धागा पीछे ले जाकर पहले राइट ट्विस्टिंग करेंगे। हमने सारे ही जितने भी ये पैनल्स बनाए हैं, केबल्स के पैटर्न्स जो बनाए हैं, इन सब में पहले राइट और फिर लेफ़्ट ही ट्विस्टिंग करनी है। तो इस तरह से हम 1 2 3 और ये 4, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर 13 फंदों में एक उल्टा एक स्लिप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 फंदों में हमने ये जो है पैटर्न सेट किया। अब फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 4 फंदों की केबल, लेकिन इस बार हमारी ये लेफ़्ट वाली ट्विस्टिंग होगी फिर से ऐसे। इन 4 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर बटन बैंड से पहले हमारे 2 फंदे सीधे आएंगे ऐसे। अब बटन बैंड के 8 फंदे बचे, इन 8 फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये फर्स्ट रो थी जिसको थोड़ा ध्यान से देखना था आपको कि हमने कैसे इन केबल्स को यहाँ पे सेट करना है, और इसके बाद हम इसे इजीली बना सकते हैं। तो अब पहले हम रॉन्ग साइड से तो ये सारे फंदे उल्टे बुनने वाले हैं, तो हम ये सारी रॉ उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। पर्ल ऑल, तो ये पूरी सिलाई पहले उल्टी बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये 2 सिलाई हम बुन चुके हैं। अब हमारी थर्ड रो है जिसमें हमने पहले फंदे को स्लिप करके इस बार इन फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। 7 फंदे उल्टे आएंगे बटन पट्टी के, ये देखिए 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे उल्टे आ गए। अब ये 2 फंदे सीधे आएंगे। आप ध्यान से ये सिलाई भी देखिएगा क्योंकि ये 4 सिलाइयाँ ही फिर हमें बार बार रिपीट करनी होंगी। तो हमने ये 2 फंदे सीधे बुने, अब ये 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे, 1 2, फिर ये 4 फंदे केबल वाले जो है ये सीधे आ जाएंगे, 1 2 3 4, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2। अब यही ये जो हमारा पैटर्न है, आप चाहें तो इन फंदों को इस बार सीधा सीधा बुन सकते हैं हम, क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है और वूल भी इसमें ज़्यादा लगती है, और ये वाला पैटर्न जो है बहुत श्रिंक होता है, मतलब जल्दी नहीं बढ़ता है ऊपर को, तो बाकी चीज़ जो है ऊपर को बढ़ती जाएगी और ये चीज़ नहीं बढ़ेगी। इसलिए हम ये करने जा रहे हैं कि इस रो में हम इन सारे फंदों को सीधा सीधा ही बुन लेंगे। आप चाहें तो जैसे हमने उसमें किया था, इस बार जिन फंदों को पिछली बार स्लिप किया था उन्हें बुन सकते हैं, और जिन्हें बुना था उन्हें स्लिप कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे इन 13 फंदों को सीधा सीधा ही बुन रहे हैं।
ऐसे। अब फिर इस तरफ हमारे ये 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे, 1 और ये 2। उसके बाद 4 फंदे ये सीधे आ जाएंगे केबल वाले, 1 2 3 4। फिर 2 फंदे ये उल्टे आ जाएंगे गैप के ऐसे, और फिर से ये 3 फंदे सीधे आ जाएंगे फ्रंट पैनल वाले ऐसे। और यही हमने अब बैक में करना है। देखिए बैक में भी पहले हमारे ये 6 फंदे सीधे, फिर 2 उल्टे, 4 सीधे, 2 उल्टे, फिर ये 13 फंदे सीधे आ जाएंगे। तो जैसे हमने ये फंदे बुने ऐसे ही ये पूरी रो कंप्लीट करके नेक्स्ट रो उल्टी बुन लेंगे। तो अब ये 2 सिलाइयाँ पहले हम बना लेते हैं। फ्रेंड्स, जो थर्ड रो की लास्ट में मैं आपको फिर से एक और बताना चाहूँगी। देखिए 2 फंदे ये हमारे लास्ट के उल्टे आए। ये पूरी रो हमारी सीधे उल्टे फंदों की है, इसमें कोई ट्विस्टिंग भी नहीं है और कोई ये वाला स्लिप वाला जो है पैटर्न भी नहीं है, सीधे उल्टे ही फंदे हैं। अब यहाँ पे हमारे ये 2 फंदे तो सीधे आ जाएंगे, और जैसे उस तरफ हमने शुरू के 7 फंदे उल्टे बुने थे एच स्टिच के अलावा, तो इधर भी हम 7 फंदे उल्टे बुन लेंगे। 3 4 5 6 7 और एच स्टिच को सीधा बुनकर ऐसे। और इस तरफ से भी हमने बाकी तो पूरी रो उल्टी बुननी है, लेकिन जो बटन बैंड के फंदे हैं इन्हें हम सीधा बुनेंगे। 1 फंदा स्लिप करने के बाद 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर इसके बाद पूरी रो उल्टी बुनेंगे बटन बैंड के फंदों तक, बर्न ऑल। तो ये पूरी रो पहले उल्टी बुन लेते हैं लास्ट के 8 फंदों तक। ये देखिए 8 फंदों तक हमने उल्टा बुना। अब इन 8 में से 7 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो ऐसे हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने इन फंदों को उल्टा बुना, और अब ये जो हमने 4 सिलाई बुनी है 4 रोज़, इन्हीं को बार बार रिपीट करते हुए चलेंगे। देखिए फिर से थोड़ा सा बताऊंगी आपको। पहले हमने फर्स्ट रो में भी इन 8 फंदों को सीधा सीधा बुना था, तो अब फिर से इस रो में इन फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे ऐसे। ये 2 फंदे भी सीधे आएंगे। अब फिर ये 2 फंदे उल्टे, और फिर से हमने पहले राइट वाली ट्विस्टिंग ही करनी है। तो ये हम फर्स्ट रो को ही एग्जैक्टली सेम बुन रहे हैं। तो यानी हमने इन्हीं 4 सिलाइयों को ही बार बार रिपीट करते हुए, जितनी आपको इसकी लेंथ रखनी होगी, लंबाई रखनी होगी, उस हिसाब से इन 4 सिलाइयों को आप 4 लाइंस को आप बुनते जाइएगा। ये देखिए पहले हमने राइट ट्विस्टिंग करनी है और फिर लेफ़्ट ट्विस्टिंग करनी है, और ये 2 फंदे उल्टे, फिर 13 फंदों में हम फिर से वही 1 फंदा उल्टा, फिर बिना बुने 1 फंदा उल्टा, जैसे फर्स्ट रो में किया था बिल्कुल वैसे ही। तो ऐसे ही इन 4 सिलाइयों को हम कुछ लेंथ इसकी बना लेते हैं रिपीट करते हुए। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये धारियाँ बनती जाएगी। तो पहले ये बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, और बटन होल्स रखना नहीं भूलिएगा। तो अब पहले हम बना लेंगे। तो हमने ये टोटल 44 रोज़ 44 सिलाइयाँ जो है पैटर्न को फॉलो करते हुए बुन ली है 160 फंदों की। अब हम जैसे पहले हमने डिवाइड किया था फ्रंट बैक और फ्रंट, वैसे ही जो फ्रंट के फंदे थे 42 स्टिचेस 42 फंदे थे, पहले हम उनको जैसे है वैसे ही बुन लेंगे। यहाँ पे हमारा बटन होल आ चुका है पहले से ही, और ये उल्टे फंदे आने हैं अब, तो इन्हें उल्टा बुन लेंगे बॉर्डर के फंदों को या बटन बैंड के फंदों को। अब 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पे क्योंकि ट्विस्टिंग हमने लास्ट टाइम की है, तो इस बार ये 4 फंदे हमारे नॉर्मल सीधे आ जाएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, 13 फंदे सीधे। तो ऐसे हम 42 स्टिचेस तक, 42 फंदों तक जो है यहाँ तक आएंगे ये हमारे फंदे यहाँ तक। तो इन्हें ऐसे ही बुन लेते हैं जैसे हैं ये। तो ये हमने लास्ट के 3 फंदों तक इन 42 फंदों को ऐसे ही बुना है। अब 2 का पहले हम 1 करके यहाँ पे 1 फंदा कम करेंगे, क्योंकि हमने अब यहाँ पे घटाई करनी शुरू करनी है, डिक्रीज करना स्टार्ट करना है। फिर 1 फंदे को सीधा बुन के यहीं से टर्न कर लेंगे ऐसे। अब हमें मार्कर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 फंदे को स्लिप करके अब जैसे उल्टे बुन रहे हैं वैसे ही इन फंदों को उल्टा उल्टा बुनकर पहले ये वाली रो कंप्लीट करेंगे।
ये सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। तो हमने उल्टी तरफ से इन फंदों को उल्टा बुनते हुए इस तरफ से भी फिर से बुनाई करना शुरू किया। और क्योंकि यहाँ पे हमारी पैटर्न की रो आनी है, एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप, उल्टा स्लिप, तो ऐसे करके पहले हम फिर से ये लास्ट के 3 फंदों तक बुन लेंगे। तो देखिए फिर से 3 फंदों तक बुना, अब फिर 2 का 1 कर देंगे। तो हमारा जो पैटर्न है वो भी इस हिसाब से जो है एक एक फंदा कम करते हुए लेकिन साथ में ही चलता भी जाएगा। तो ऐसे हमने फिर से एक फंदा कम किया। अब इस तरफ से फिर हम इन सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो ऐसे एक एक करके हम हर बार जो है फंदे घटाते जाएंगे और तब तक घटाएंगे जब तक हमारे 8 फंदे ये है और 6 फंदे ये ना रह जाए। 6 स्टिचेस जब तक नहीं रह जाते हैं ये 8 के अलावा, तब तक हम एक एक करके पहले ये घटा लेंगे फंदे। ये देखिए हमने इस तरफ से हर सीधी सिलाई में एक एक फंदा कम करते हुए टोटल 22 फंदे कम कर लिए हैं, 22 स्टिचेस डिक्रीज़ कर लिए हैं। और अभी हमारे पास 20 फंदे हैं, 20 स्टिचेस हैं, 8 और 12, 8 + 12। और अगर आप इन रॉज को गिनेंगे तो यहाँ से गिन सकते हैं। जो ये हमारी ट्विस्टिंग हुई है ये 22 बार हुई है, 22 टाइम्स हमने ये ट्विस्टिंग की है। तो इससे आपको सिलाइयों का आइडिया हो जाएगा। और जो ये हमारा बटन बैंड है, देखिए एक बटन होल यहाँ बनाने के बाद हमने 5 उल्टी सिलाइयों का गैप देकर फिर बटन होल बनाया है। तो आप ये भी चीज़ फॉलो कर सकते हैं। और इन जो हमारे फंदे हैं इनको हमने वर्किंग नीडल पर इस तरफ को उतार लिया है। और अब हमने पीठ के जो 76 स्टिचेस, 76 फंदे थे बैक के लिए, उन पे भी ऐसे ही दोनों तरफ से कटिंग करनी है। यहाँ पे हमने एक तरफ से की थी क्योंकि बिगिनर्स फिर बाद में पूछते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी पहले। तो यहाँ पे हम नया धागा लगाएंगे, एक फंदे को सीधा बुनेंगे। अब अगले 2 फंदों में हम स्लिप स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे क्योंकि हमने इसको लेफ़्ट साइड को घटाई करनी है। फिर ये एक फंदा सीधा आएगा, 2 फंदे उल्टे। अब पैटर्न के अकॉर्डिंग ये 4 फंदे सीधे आने हैं क्योंकि पिछली रो में हमने ट्विस्टिंग की थी, तो ये 4 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे। और फिर 2 फंदे उल्टे, 13 फंदे सीधे। तो इस तरह से हम बुनते हुए जो ये 76 फंदे हमारे बैक के हैं, 76 स्टिचेस हमारे बैक के हैं, उनमें से 3 फंदे पहले तक इन फंदों को ऐसे ही पैटर्न के अकॉर्डिंग बुन लेते हैं। ये देखिए 3 फंदों तक हम इन फंदों को बुना। अब पहले इन 2 का फ्रंट लूप से 1 बनाएंगे। ये कटिंग हमारी वैसी होगी जैसे हमने यहाँ पे की थी, जो ये वाली। तो राइट साइड वाली कटिंग इस तरह से होगी और फिर एक फंदा सीधा। तो 2 फंदे हमने इस रो में कम कर लिए, शुरू में और लास्ट में। फिर इस तरफ से ये पूरी रो पहले उल्टी बुन लेंगे, पर्ल ऑल। तो ये रो उल्टी बुनने के बाद फिर से हम एक एक फंदा दोनों तरफ से कम भी करेंगे और पैटर्न को भी फॉलो करते हुए चलेंगे। तो जितनी हमने ये सिलाइयाँ बुनी हैं, जितनी रोज़ ये बुनी है, उतनी ही सिलाइयाँ हम इसकी बुन लेंगे। और ये रोज़ कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी हमने यहाँ पे कितनी सिलाइयाँ बुनी थी। तो अभी पहले ये कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने जैसे ये फंदे कम किए थे, इस तरफ से भी जो है फंदों को कम कर लिया है दोनों साइड से। और अभी हमारे पास 28 फंदे हैं, 28 स्टिचेस हैं। और फिर से हमारी ये 22 बार ट्विस्टिंग हो चुकी है, जितनी हमने इस तरफ की थी काउंट, तो उतनी ही है ये। अब इन फंदों को भी हम वर्किंग नीडल पर उतार लेंगे बिना बुने। तो इस सिलाई पर पहले इन फंदों को उतार लेते हैं। देखिए हमने इन फंदों को उतारा। अब फिर से नया धागा जो है वो स्टार्ट करेंगे। ऐसे पहले फंदे को सीधा बुन लेंगे क्योंकि हमने नया धागा लगाया है। अब यहाँ से 2 फंदों को अब इस तरफ से क्योंकि हमने कम करने हैं, डिक्रीज करने हैं, तो 2 फंदों को एस के करके बुनेंगे। एक फंदा बिना बुना, 2 फंदों को एस के करते हुए हमने इस तरफ से एक एक फंदा फिर से कम करना है और पैटर्न को फॉलो भी करते जाएंगे। ये देखिए अब यहाँ पे हमारी ट्विस्टिंग नहीं होनी है, लास्ट रो में हो चुकी है। तो इन फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे ही अब इस पैटर्न को फॉलो करते हुए इस तरफ से भी हम एक एक फंदा इस वाली साइड से कम करते हुए ये वाली साइड भी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। बटन बैंड भी बनाते जाइएगा साथ में, यहाँ पे आपको बटन होल्स नहीं रखने हैं। तो जितनी लेंथ हमने इस तरफ की बनाई थी ये, उतनी ही लेंथ इस तरफ की बना लेंगे, यानी 22 ट्विस्टिंग, 22 ट्विस्टिंग ये काउंट कर लीजिएगा। और हमारे जो 20 फंदे वो रहने चाहिए। तो अभी ये बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से भी एक एक फंदा हमने कम कर लिया और इधर भी हमारे 20 फंदे रह गए हैं, 20 स्टिचेस जैसे यहाँ पे थे।
अब हमने इन सारे फंदों को ऐसे टर्न करके, ये देखिए रॉन्ग साइड है, उल्टी तरफ है ये, तो इस तरफ से इन फंदों को भी इसी नीडल पर उतार लेंगे। तो ये वाले फंदे भी और ये वाले फंदे भी इसी सिलाई पे उतार लेते हैं पहले। तो हमने इन सारे फंदों को एक ही नीडल पर ले लिया है, सिलाई पर ले लिया है ऐसे। और अब हम बाजू बनाएंगे, स्लीव बनाएंगे। तो क्योंकि मुझे इसे कंट्रास्ट में बनाना है तो मैं बाजू जो है वो इस कलर से बनाऊंगी। आप चाहे तो सेम किसी कलर से भी बना सकते हैं। तो इस कलर से हमने पहले बाजू बनाने के लिए 40 फंदे कास्ट ऑन किए हैं, 40 स्टिचेस। और यहाँ पे फिर से हमने 2 फंदे सीधे 2 उल्टे का ही बॉर्डर बनाना है, जैसे वो कार्डिगन की बॉडी के लिए बनाया है। 2x2 रिब, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे। तो पहले हम ये बॉर्डर बना लेते हैं और हमने इसकी 10 सिलाइयाँ बुननी है, 10 रॉज ऑफ 2x2 रिब। तो पहले ये बना लेंगे हम 40 स्टिचेस की, 40 फंदों की। तो ये हमारे 40 फंदों की हमने 10 सिलाइयाँ बुन ली है, 10 रॉज 2x2 रिब। अब यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर एक फंदा हम बीच में बढ़ा लेंगे और साथ में हमने 29 फंदों का जो पैटर्न है, 29 स्टिचेस का पैटर्न है, उसको बीच में सेट भी करना है और बीच में एक फंदे को बढ़ाना भी है। तो इस रो में पहले हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2। फिर 4 फंदे सीधे केबल वाले आ जाएंगे, 1 2 3 4। फिर 2 फंदे उल्टे से। अब जो 13 फंदे हमारे बीच के आने थे सीधे, उसमें से 6 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3 4 5। जो छठा फंदा है इसको 2 बार बुनकर एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे और फिर 6 फंदे सीधे बुनेंगे। तो टोटल हमारे ये 13 फंदे हो जाएंगे, 13 स्टिचेस हो जाएंगे। देखिए जो हमने बढ़ाया उसके बाद हमने 4 फंदे बुने, 5 और ये 6। अब फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। 2 फंदे उल्टे, 1 2। अब इधर हम फिर से जो ये 4 फंदे पहले इन्हें सीधा बुन लेंगे, 1 2 3 4। और जो ये सेकंड लास्ट फंदा है इसके 2 बना लेंगे। तो इस रो में हमने टोटल 3 फंदे बढ़ा लिए, 3 स्टिचेस इंक्रीज कर लिए। इस रो में हमने अब रॉन्ग साइड से इन फंदों को उल्टा उल्टा पहले बुन लेंगे, पर्ल ऑल। तो ये रो उल्टी बुन लेते हैं। ये देखिए इन फंदों को हमने उल्टा बुना। अब इस तरफ से हमारे 43 स्टिचेस हो चुके हैं, 43 फंदे हो चुके हैं। तो साइड के फंदे तो सीधे आ जाएंगे, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। अब ये 2 फंदे उल्टे आएंगे, 1 2। उसके बाद ये 4 फंदे जो है इनमें हमने ट्विस्टिंग करनी है बाहर की तरफ को, यानी कि दाईं तरफ को, राइट साइड को। तो पीछे वाले फंदों को ऐसे आगे लेकर आएंगे और आगे वाले फंदों को आगे से ऐसे, फिर इन्हें सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4। फिर 2 फंदे उल्टे और फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप, एक फंदा उल्टा। 13 बार हम ये करेंगे। तो जो पैटर्न हमने ये देखिए यहाँ पे ये बनाया था फ्रंट में, मतलब कि जो हमने बॉडी बनाई इसमें जो बनाया था, ये पैटर्न हम बीच में रखते हुए और हर 9वीं सिलाई में एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते जाएंगे। हर 9th रो में, जैसे एक रो में हमने बढ़ा लिया, 4 सिलाई का हमारा पैटर्न है ये, तो 4 सिलाई हमने एक बार बना ली, फिर एक बार और हम 4 सिलाई में ये पैटर्न बनाएंगे,
फिर जब हम तीसरी बार इस पैटर्न को बनाएंगे उस रो में, वो 9th रो होगी और उसमें हमने एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते हुए चलना है। और इसकी हम टोटल जो है 52 रोज़ बना लेंगे, 52 सिलाइयाँ। तो जो हमारी ये ट्विस्टिंग है ये टोटल 13 बार हो जाएगी। 13 बार हमने केबल ट्विस्टिंग करनी है, 13 टाइम्स ट्विस्टिंग 52 रोज़ में, 52 सिलाइयों में 13 बार ट्विस्टिंग करते हुए बना लेंगे। तो पहले ये बना लेते हो, फिर आपको और इजीली समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये टोटल 52 रोज़ 52 सिलाइयाँ बुन ली है बॉर्डर के बाद पैटर्न को फॉलो करते हैं। और यहाँ पे हमने हर 9वीं सिलाई में 9th रो में एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाया था। तो अभी हमारे पास टोटल 55 फंदे हैं, 55 स्टिचेस हैं। अब जो ये हमारा दूसरा कलर है इसके हमने 57 जो है स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, 57 फंदे कास्ट ऑन किए हैं, 2 फंदे हम एक्स्ट्रा रखेंगे इसमें। और इन 57 फंदों की हमने 4 सिलाई दोनों तरफ से सीधी सीधी बुन ली है गार्टर स्टिच से, यानी 2 धारियाँ बनी हैं। अब इसे हमने यहाँ पे अटैच करना है। तो पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे क्योंकि एक एक फंदा हमने एक्स्ट्रा रखा है। ये हमारे 55 स्टिचेस हैं और ये 57 है, 55 और 57। अब ये जो दूसरा फंदा है इसे इस फंदे के साथ ऐसे 2 का एक करते हुए बुनते जाएंगे, ऐसे 1, फिर ये 2। तो अब इन सारे फंदों को हमने एक नीडल पर उतारने के लिए इस तरह से बुनते जाना है। तो ऐसे हमने इन 2 फंदों का एक एक फंदा बनाते हुए ये सारे ही फंदे इस नीडल पर ले लेने हैं। लास्ट में हमारा इस कलर का एक ही फंदा बचेगा, तो पहले इन सारे फंदों को ऐसे ही बुन लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए हमने इन सारे फंदों को एक नीडल पर कर लिया है, इसी तरह से बुनते हुए लास्ट में एक फंदा ये वाले कलर का फिर से बच जाएगा, तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। और अब ये जो हमारे फंदे हैं, अभी पहले हम इन सबको इस तरफ से तो सीधा सीधा बुन लेते हैं। पहले फंदे को पर्ल वाइज उठाएंगे, बाकी फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। तो पहले ये रॉ पूरी सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। निकॉल, ये देखिए इस तरह से हमारा ये फोल्ड आ चुका है। और अब हम यहाँ पे फंदे कम करना शुरू करेंगे। पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का एक करेंगे। आप चाहें तो पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर पैटर्न फॉलो नहीं करना चाहें तो प्लेन भी ये आगे बुनाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पैटर्न को फॉलो करूँगी, इसलिए पहले हम कुछ फंदे सीधे बुन लेते हैं। यहाँ तक, जहाँ तक ये फंदा है यहाँ तक इन फंदों को सीधा सीधा बुन लेते हैं। तो स्लिप करने के बाद हमने 12 फंदे सीधे बुने। उसके बाद पैटर्न जैसे हमारा ये चल रहा था, 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे। आप चाहें तो यहाँ ट्विस्टिंग भी कर सकते हैं, या 4 फंदे सीधे पहले बुन सकते हैं, फिर 2 फंदे उल्टे ऐसे। अब 13 फंदे सीधे आ जाएंगे, 13 स्टिचेस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर 2 उल्टे, 4 सीधे, 2 उल्टे, 1 2 3 4, 2 उल्टे। फिर उस तरफ हमारे 13 फंदे रहे होंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे, और 3 फंदों तक, लास्ट के 3 फंदों तक यहाँ तक बुन लेते हैं इन फंदों को सीधा। और फिर यहाँ पे 2 फंदों का एक कर देंगे, और फिर एक फंदा सीधा ऐसे। अब रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे, पर्ल ऑल। तो पहले ये पूरी सिलाई उल्टी बुन लेते हैं। तो ये उल्टी रॉ बुन ली है। अब इस तरफ से फिर हम एक फंदा डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे, स्लिप नेट करके ऐसे ऐसे इसके। फिर उल्टे फंदों तक इन फंदों को सीधा बुनते जाएंगे, और फिर जो पैटर्न आएगा अब उसमें हमारी ट्विस्टिंग होनी है। तो ये हम 4 ही सिलाइयाँ फिर से वैसे ही रिपीट करते हुए चलते रहेंगे। देखिए 2 फंदे उल्टे ऐसे।
अब हमारी राइट ट्विस्टिंग होनी है, तो इन 2 फंदों को हम राइट को लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत से दूसरी लैंग्वेजेस के भी सब्सक्राइबर्स हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको वीडियो के ज़रिए से बताना चाहती हूँ कि हमने आगे कैसे करना है। ये देखिए, अब इन 4 फंदों को सीधा बुन लेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, फिर एक उल्टा, एक स्लिप, एक उल्टा, एक स्लिप, इस तरह से 13 फंदे बने जाएंगे। तो यही पैटर्न जो हमने यहाँ स्लीव में बुना था उसी को हम कंटिन्यू करते हुए और एक एक फंदा दोनों तरफ से हर सीधी सिलाई में कम करते हुए तब तक बुनेंगे जब तक हमारे पास 13 फंदे नहीं रह जाते हैं, 13 स्टिचेस। तो इन फंदों को अब पहले हम ऐसे ही कम कर लेते हैं, डिक्रीज कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 13 फंदे रहने तक हमने इस तरह से पैटर्न को फॉलो करते हुए एक एक फंदा दोनों तरफ से कम किया है। और यहाँ पे हमारी दूसरी भी स्लीव बिल्कुल इसी तरह से बन गई है। दोनों स्लीव्स भी बनकर रेडी हो गई हैं और हमारी बॉडीज़ जो हमने बनाया था ये भी बन गया है। अब यहाँ से हम बुनाई करना स्टार्ट करेंगे। आपको जिस कलर में बॉर्डर बनाना होगा ये आप उस कलर के धागे से स्टार्ट कीजिएगा। मुझे इसी कलर में बनाना है, इसको ब्राउन में ही, लाइट ब्राउन में या बेज कलर में। तो देखिए, यहाँ से पहले फंदे को स्लिप करके एक फंदा सीधा। अब क्योंकि हमने पूरे जो है इसमें 2 सीधे तो उल्टे का ही बॉर्डर बुना है, 2x2 रिब, तो यही बॉर्डर हम यहाँ पे बुनेंगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे ऐसे बुनते हुए पहले इन फंदों को बुनेंगे जो फ्रंट के हैं। पहले यहाँ तक बुन लेते हैं ये फंदे। देखिए, हमने इस तरह से इन फंदों को 2 सीधे 2 उल्टे करके लास्ट के 4 फंदे तक बुना है। अब यहाँ पे 2 फंदे सीधे आने थे, उसमें से एक फंदे को तो सीधा बुनेंगे, लेकिन अभी हमें एक बार और 2 का एक करके थोड़े फंदे कम करने होंगे, क्योंकि नहीं तो टोटल फंदे जो गले के लिए है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे 2 का एक किया। अब अगला फंदा हमारा ये उल्टा आना था, तो इसे उल्टा बुनेंगे ऐसे। और अब ये देखिए, इस तरह से बीच का जो गैप है यहाँ पे हम एक स्लीव को लेके आएंगे, बाजू को लेके आएंगे ऐसे। अब क्योंकि ये एक फंदा उल्टा है तो जो इस बाजू का पहला फंदा है उसे हम उल्टा बुनेंगे ऐसे। फिर 2 फंदों का ऐसे ऐसे करके एक बना लेंगे। अब ये एक फंदा सीधा हुआ, एक और फंदा हम सीधा बुन लेंगे, तो ये 2 फंदे सीधे भी बन गए साथ में। फिर 2 उल्टे 2 सीधे बुनते हुए बाजू के 4 फंदों तक पहले बुन लेते हैं यहाँ तक। तो ये एक फंदा उल्टा है, अब ये अगला फंदा भी उल्टा आएगा। फिर इन 2 फंदों का एक कर देंगे ऐसे, तो ये एक फंदा सीधा हो गया, फिर एक फंदा ये सीधा जाएगा। अब ये हमने इसमें बाजू के फंदों को ऐड किया ऐसे। अब देखिएगा, हम यहाँ पे जो बैक के फंदे हैं, पीठ के फंदे हैं, इस तरह से इन्हें बुन लेंगे। बाजू वाली नीडल जो है ये फ्री हो गई है। तो अब यहाँ पे हमारे ये 2 फंदे सीधे थे, अब ये 2 फंदे उल्टे आएंगे, तो इन 2 में से पहले फंदे को तो उल्टा बुनेंगे ऐसे, और दूसरे फंदे को 2 एक साथ बुनते हुए 2 का एक करते हुए बुनेंगे ऐसे। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2 फंदे उल्टे, तो लास्ट के 4 फंदों तक। अब ये जो पीठ के फंदे हैं, बैक के फंदे हैं, इन्हें भी जैसे है वैसे बुन लेते हैं। ये देखिए, 2 उल्टे 2 सीधे। अब अगले जो 3 फंदे हैं इसमें से 2 को उल्टा बुनते हुए एक बनाएंगे और इस एक फंदे को भी उल्टा बुन लेंगे, तो ये 2 फंदे उल्टे भी हो गए और एक फंदा यहाँ पे हमने डिक्रीज भी कर लिया। और फिर से जो ये गैप आ गया, तो इसके बीच में अब हम अपना दूसरा बाजू लेकर आएंगे। अभी 2 फंदे उल्टे थे, तो अगले 2 फंदे सीधे आने हैं, उसमें से एक फंदे को सीधा और एक फंदे को स्लिप करके बैक लूप से 2 का एक करते हुए बुनेंगे ऐसे। ऐसे इसके पीछे से धागे को टाइट कर लीजिए ऐसे। अब 2 फंदे हमारे उल्टे आएंगे, 1 2, फिर 2 सीधे 2 उल्टे करते हुए लास्ट के 4 फंदे तक पहले बुन लेते हैं यहाँ तक।
देखिए लास्ट के 4 फंदों से पहले हमारे 2 फंदे उल्टे आए। अब 2 जो सीधे आने थे उसमें से एक फंदे को सीधा 2 का 1 करते हुए बुनेंगे, तब भी एक फंदा ये और सीधा हो जाएगा, यानी 2 सीधे हो गए। अब फिर यहाँ पे एक फंदा उल्टा बुना जाएगा ऐसे, और ये हमारा दूसरा बाजू भी अटैच हो गया है। अब हम यहाँ पे ये देखिए जो दूसरा फ्रंट है इसके एक फंदे को उल्टा बुनेंगे, अगले 2 फंदों को ऐसे इसके करके सीधा बुन लेंगे। तो ये एक सीधा हुआ 2 उल्टे के बाद, एक और सीधा बुनकर 2 हमने ये सीधे फंदे बना लिए। अब 2 उल्टे 2 सीधे बुनते हुए हम लास्ट तक बुन लेंगे। ये देखिए हमने इन फंदों को बुन लिया है। अब 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर हमने इसकी 8 से लेकर 10 तक सिलाइयाँ जितनी आपको बुननी होगी उतनी रोज़ उतनी सिलाइयाँ बुन लीजिएगा। और अभी हमारे पास टोटल 86 फंदे हैं। तो इन 86 फंदों का हम 2 सीधे 2 उल्टे का जो है बॉर्डर बुन लेंगे, 2x2 रिप का बॉर्डर बुन लेंगे। तो ये बुन लीजिएगा आप। ये बना लेते हैं बॉर्डर पहले। ये देखिए इस तरह से हमने बॉर्डर की 8 to 10 रोज़ बुन ली है, 8-10 सिलाई। अब हम सीधे फंदों को सीधा बुनते हुए और उल्टे फंदों को उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ कर लेंगे ऐसे। तो ये सारे फंदे पहले हम बाइंड ऑफ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। लास्ट में धागा काट के इसे हमने इस तरह से निकाल लिया है। अब हमारा इस तरह से बन चुका है अभी तक। ये फ्रंट है, बैक है, ये स्लीव्स हैं जो यहाँ तक तो अटैच हो चुकी हैं। अब हमें इसे कैसे सिलने में बताऊंगी। पहले हम जो ये ग्रीन पार्ट है इसे यहाँ तक सिल लेते हैं। ये देखिए हमने इसे यहाँ से यहाँ तक ग्रीन कलर के धागे से सिला, और ये जो हमने कलर चेंज किया था तो जो कास्ट ऑन का हमारा धागा बचा था उससे हम अब इस कलर से जो है सिलना शुरू करेंगे। और क्योंकि ऑल नॉर्वेजियन कास्ट ऑन है तो इसे मैच करने के लिए हम यहाँ पे 2 बार पहले स्टिचेस लगाएंगे। इस तरह से 2 बार स्टिच करेंगे। उसके बाद एक एक स्टिच दोनों तरफ का उठाते जाएंगे, और जैसे हम सीधी तरफ से इसको जो है जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ते जाएंगे ऐसे, एक एक स्टिच उठाते हुए। देखिए तो अब जो ये स्टिच हमने उठाया है इसको तो हम सिल चुके हैं बॉर्डर को। अब ये देखिए इसे ऐसे रखेंगे, क्योंकि गलती से कई लोग जो है यहाँ से ही सिलना शुरू कर देते हैं। ये इस बात का ध्यान रखिएगा। जब हम बॉर्डर को आपस में सिल लेंगे उसके बाद हमने एक एक फंदा इस तरफ का उठाते हुए स्टिचिंग करनी है। देखिए एक स्टिच यहाँ से उठाया, फिर एक स्टिच यहाँ से एज से उठाएंगे। तो एक एक एज स्टिच को उठाते जाएंगे और इन्हें आपस में ऐसे ही स्टिच करते हुए चलेंगे। और क्योंकि हमने रेगुलर डिक्रीज़ किया था, एक एक फंदा हर रो में कम किया था, तो जितने फंदे इस तरफ के हैं उतने ही फंदे इस एज के हैं। ऐसे एक एक फंदा एज का उठाते हुए पहले हम इसे स्टिच कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखेगा। तो इसे ऊपर तक स्टिच कर लेंगे हम। ये देखिए ये साइड हमने ऐसे सिल ली है। अब ऐसे ही हम ये बैक साइड से सिलेंगे, फिर इस तरफ से भी सिल लेंगे, और हम बटन्स भी यहाँ से सिलने के बाद यहाँ पे बटन्स अटैच कर लेंगे। तो बटन्स लगा के इसको फिनिश करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है ये। देखिए फ्रेंड्स हमने ये बटन्स अटैच कर लिए हैं और हमारा कार्डिगन जो है वो बनकर रेडी हो गया है। आप भी इसे बनाइएगा, बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। ऐसे लगता है जैसे बाहर से और स्वेटर पहना और अंदर से अलग स्वेटर पहना है। तो इसे ट्राई कीजिएगा। पूरी जो हमने ये बनाया है प्रोजेक्ट वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ वीडियो में। देखिए पूरा सेट बनने के बाद हमारा इस तरह से दिखाई देता है। तो आप भी इसे बनाइए। मैंने इसके वीडियोस जो है बूट के, कैप के और कार्डिगन के अलग अलग से बनाए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।